जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक महमूद मिर्ज़ा है और हम आपको ऑस्ट्रेलिया का एक दही फार्म है, फार्म हाउस है, वो उसका एक थोड़ा सा मंजर दिखा रहे हैं। ये फार्म हाउस के बिल्कुल पीछे जो फ्रूट्स के जो फलों के जो पौधे लगे हुए हैं, लेमन है, लेमन फ्रूट है, ऑरेंजेस हैं, उधर टमाटोज लगे हुए हैं और पीछे मैंगोज भी हैं और मुख्तलिफ किस्म के इनके जो पैशन फ्रूट है और इस तरह के दूसरे फलों के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। और ये घर का पिछला हिस्सा है और बड़ी खूबसूरत से यहाँ पर वो सीनिक व्यू है और बड़े अच्छे मंजर नजर आ रहे हैं। हाँ जी, ये फार्म हाउस की चंद बकरियाँ और ये लामा जो है खालिस्तान ऑस्ट्रेलिया का ही जानवर है। बकरियाँ भी इनकी जो मखसूस किस्म की होती हैं, थोड़ी सी पाकिस्तानी बकरियों से अलग है, जैसे इसकी दाढ़ी से नज़र आ रही है और काफ़ी बड़ी बड़ी साइज में काफ़ी बड़ी होती है, वज़न भी काफ़ी इनका ज़्यादा होता है। ये अमूमन खुली रहती हैं और घूमती रहती हैं सारा दिन। शाम को इस बाड़े में इसको बंद कर दिया जाता है बकरियों को। गाय वगैरह का मसला नहीं होता, घोड़े का मसला नहीं होता, लेकिन बकरियों को इस एरिया में रात को बंद कर दिया जाता है। और ये हम जैसे मेहमानों से भी ये कराया जाता है कि रात को बकरियाँ जो है अपने इस बाड़े में बंद कर देनी है। ये 4-5 इन्होंने शौकिया रखी होती है हम लोग जैसे लोगों को भी देखने के लिए। ये इस फार्म हाउस में चंद गायें आपको दिखा रहे हैं। ये चौकियाँ इन्होंने रखी होती हैं। जो भी हमारे जैसे शहरी लोग आते हैं तो उनका ज़रा शौक पूरा करने के लिए इस तरह से ये पीछे दूर तक इनकी खुली रहने की जगह बनी हुई है। जगह क्या है, खुली जगह है, कोई इनका कोई अंदर शेल्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों 12 महीने ये बाहर ही रहती हैं। जबकि ये जो पोनीज है या घोड़े होते हैं उनके लिए थोड़ा सा शेल्टर सा बना दिया जाता है। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा सर्दी में उनको जगह चाहिए होती है क्योंकि उनके ऊपर ज़रा बाल कम होते हैं। तो इस तरह से बकरियाँ जो होती हैं उनका भी शेल्टर बना होता है। तो इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, बहुत दूर तक जितनी भी इस फार्म हाउस की जगह है वहाँ पर ये जाके ये घूम फिर कर खा पी सकते हैं। ये हमने शौकिया इनको खाना डाल दिया, वरना इनकी ज़रूरत नहीं। ये देखिए छोटा सा बछड़ा, अगर ये नज़दीक आ जाए तो ये छोटा सा प्यारा था। भाई कोई ज़्यादा खतरनाक किस्म की गाय तो ना हो, कोई बुल फाइटिंग वाली। बहरहाल ये ऐसा कहा जाता है कि बड़े फ्रेंडली जानवर है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये हमारे फार्म हाउस का जो बैकयार्ड है, ये थोड़ा सा उसका मुख्तलिफ हिस्सा यहाँ से नज़र आ रहा है। इसके पीछे फिर फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के पीछे और फिर दरख्त हैं और इधर भी फूल और पौधे हैं, उधर भी फूल और पौधे हैं। और पीछे बारबेक्यू की जगह बनी हुई है, वो बच्चों का ट्रैम्पोलिन बना हुआ है और पीछे शेड्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर ये जो है वो बारबेक्यू का लकड़ियों से जो जलाने वाला जो बारबेक्यू है वो यहाँ पर किया जाता है। कुर्सियाँ में रखी हुई हैं, सर्दियों के मौसम में खासतौर पर यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता होगा। अब आपको ये देखें, इधर से आप दिखाते हैं आपको जगह, देखिएगा हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे फार्म हाउस के पीछे जो जगह बनी हुई है, उसकी एक जगह बनी हुई है। ये वो बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ा, और गर्मियों में तो बड़ी मज़ेदार जगह है। और ये बाकी फूल और पौधे आपको दिखा रहे हैं। ये फार्म हाउस दिखाने का मकसद जो है वो ये है कि जो दोस्त पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया का जो देई तर्ज़ हयात है वो
थोड़ा सा उनको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देना है, ताकि यहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं, देहातों में कैसे रहते हैं। जैसे यहाँ पर जो गांव में है वो पानी जो है ना वो बारिश का पानी इस्तेमाल होता है, उसका टैंक बनाया जाता है। और यहाँ पर सेफ है, अकेला घर हो चाहे मीलों दूर तक दूसरा घर कोई ना हो तो मतलब कोई इसमें सिक्योरिटी का मसला नहीं है। और इनका लाइफस्टाइल है, ये लोग पसंद करते हैं। और इस तरह से काफ़ी लोग हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से शहरों को छोड़कर देहात में आके रहते हैं।